हेलो। यस सर। देखो कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था जो फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन, नहीं तो फंडामेंटल बैंड, नॉन फंडामेंटल बैंड क्या है। तो पहले देखो, जो मैंने पढ़ाया था, जो मॉलिक्यूल में क्या होता है, आयर स्पेक्ट्रम में बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, वो मॉलिक्यूल पहले एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल का बॉन्ड में वाइब्रेशन, आइदर स्ट्रेचिंग नहीं तो बेंडिंग। ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो पहले देखो मॉलिक्यूल में कितना वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। ठीक है। तो मान लो मॉलिक्यूल में एन एटम है, ये देखो, ए मॉलिक्यूल कंपेरिजिंग ऑफ एन एटम हैज ए टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो टोटल कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n। अब देखो मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, CO2, वाटर, CO। तो देखो मॉलिक्यूल में कितना एटम है, पहले ये देखना पड़ेगा। मान लो CO मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो दो एटम के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3n, मतलब 6। ठीक है। और नहीं तो देख लो CO2 मॉलिक्यूल, तो CO2 मॉलिक्यूल में कितना है टोटल, 3 मॉलिक्यूल। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 × 3 9। तो ये 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो, जो तुम्हारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, जो 3 ऑफ दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम आर रोटेशनल, मतलब 3 रोटेशनल है एंड 3 आर ट्रांसलेशनल। तो मतलब 6 उसमें से ऑमिट हो जाएगा, जो तुम्हारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो उसका स्ट्रक्चर का जो शेप है, शेप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल फार्मूला क्या होना चाहिए, जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3n - 6। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n। एंड इससे क्या निकल जाएगा, जो तुम्हारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल फॉर रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशनल। तो रिमेनिंग कितना है, 3n - 6। ये है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में कितना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो मतलब 3n - 6। तो 3 × 3 - 6, टोटल 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाटर मॉलिक्यूल में है। और नहीं तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर जो CO2 क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल, CO2 का स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर। ठीक है। तो CO2 में क्या होगा, देखो फॉर्मूला है 3n - 5। ठीक है। तो 3 × 3 9 - 5, मतलब 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब जो तुम्हारा वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, जो ट्विस्टिंग, बेंडिंग, सीजरिंग, जो सारे मोड है वाइब्रेशनल, ये है तुम्हारा फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है। तो देखो रिमेनिंग 3n सर - एक 5 बार फिर डिग्री। से बता दीजिए। हाँ एक बार बता रहा हूँ। देखो एक कोई भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में कितना एटम है पहले देखना पड़ेगा। मतलब मॉलिक्यूल में कितना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही है तुम्हारा फंडामेंटल वाइब्रेशन। मतलब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन कितना हो रहा है, कितना टाइप्स हो सकता है। तो मान लो मॉलिक्यूल में एन एटम्स है, तो एन एटम के लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितना होना चाहिए, फॉर्मूला 3n। तो मान लो CO2 में क्या है, 3 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 × 3 9। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में भी कितना एटम है, 3 एटम है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, 3 × 3 9। मान लो CO मॉलिक्यूल है, तो CO मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल है, तो 3n 3 × 2 6 है। अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या क्या है, जो तुम्हारा ट्रांसलेशनल, एक मिनट, जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप देखो ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये ट्रांस सॉरी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कितना होता है, 3 3। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल में, ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए देखो 3 ऑफ दिस डिग्री ऑफ सर फ्रीडम। कुछ बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। एक मिनट है। तो देखो दिस 3 ऑफ दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर रोटेशनल एंड 3 आर ट्रांसलेशनल। तो कितना उससे रिमूव हो जाएगा, 3n - 6। ऑलवेज ये फॉर्मूला है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो देखो रिमेनिंग 3n - 6 कॉरस्पॉन्ड टू
एक मिनट। 3n - 6 कॉरस्पॉन्ड टू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो मॉलिक्यूल में जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वही है। मतलब ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो तुम्हारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बेंड शेप, वी शेप, तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। और लीनियर मतलब जो लाइन में जाएगा। CO2 मॉलिक्यूल देखो, CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड O। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, जो फॉर्मूला है 3n - 5। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में जो क्या हो रहा है, वाइब्रेशन, ठीक है, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वही है तुम्हारा फंडामेंटल वाइब्रेशन और फंडामेंटल बैंड, ठीक है। और देखो जो नॉन फंडामेंटल बैंड, और नॉन फंडामेंटल बैंड देखो मैंने कल पढ़ाया था, जो तुम्हारा ओवरटोन बैंड है, कॉम्बिनेशन बैंड है, फास्ट ओवरटोन है, फार्मी जो रेजोनेंस है, मतलब जो बैंड क्या कर रहे हैं, मार्ज अप कर रहे हैं, ठीक है। जो V1 से, एक मिनट कल का क्लास है, जो V0 से V1 ट्रांजिशन हो रहा है, ये सारे क्या है, नॉन फंडामेंटल, ठीक है। और फंडामेंटल क्या है, जो तुम्हारा मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये वाइब्रेशनल, सॉरी ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है, ठीक है। मतलब देखो ये जो है ना, जो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ठीक है। और नहीं तो मॉलिक्यूल में जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग होता है, ये सारे क्या है मॉलिक्यूल का फंडामेंटल, मतलब मॉलिक्यूल में ये सारे वाइब्रेशन होता ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, रूल है, तो ये फंडामेंटल है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, जो मान लो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो वो सारे क्या है, नॉन फंडामेंटल, ठीक है। एक मिनट देखो, जो तुम्हारा फोटोकेमिकल सिलेबस में मेंशन है, देखो फोटोकेमिकल थर्मली जो रिएक्शन है, फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन, उसके लिए अलग से एक चैप्टर ही है, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं छोटा छोटा पार्ट जस्ट कुछ रिएक्शन बता रहा हूँ, जो फोटोकेमिकल होता है और थर्मल रिएक्शन होता है। तो पहले देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में मान लो एक फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसेंसिटाइजेशन मतलब जो तुम्हारा क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल लाइट देने से क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बताया था, जो लाइट देने से क्या होता है, फोटोन देने से मॉलिक्यूल पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, वो फोटोन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डी ग्राउंड स्टेट में आ गया, फिर से ए एक्साइटेड स्टेट में है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ए एक्साइटेड स्टेट में है, ए से क्या हो सकता है, ए से प्रोडक्ट बन सकते हैं, कैसे देखो, देखो मैंने फिर से दिखाया, डी H0 मतलब ग्राउंड स्टेट में है, डी एक्साइटेड स्टेट में गया। अब क्या होगा, डी मॉलिक्यूल में एक्साइटेड स्टेट में 2 स्टेट है, एक सिंगलेट एक ट्रिपलेट स्टेट। तो सिंगलेट से ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होके डी ट्रिपलेट स्टेट में गया। अब क्या होगा, डी से ट्रिपलेट स्टेट से ए का ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ट्रिपलेट ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, देखो ये ट्रिपलेट से इसमें ट्रिपलेट में जाएगा, ठीक है। तो ये ए ट्रिपलेट हो गया। अब फाइनली क्या होगा, ए से प्रोडक्ट बनेगा। और डी जैसे फोटोसेंसिटाइजर, मतलब ये एक्ट एज ए फोटोसेंसिटाइजर, पहले एक्साइटेड होगा फिर एनर्जी ट्रांसफर करके, देखो एंड में सिमिलर ग्राउंड स्टेट में ही है, लेकिन ए क्या हो गया, ए से चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप का रिएक्शन क्या है, देखो मान लो तुम ये एल्किन मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो, एल्किन मॉलिक्यूल में फोटोन दे रहे हो, ठीक है। तो फोटोन देने से क्या हो रहा है, देखो एल्किन मॉलिक्यूल से क्या हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है, देखो ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो कैसे, एक ये हो सकता है, मतलब ये ट्रांस आइसोमर है, देखो ये डबल बॉन्ड ट्रांस पोजीशन में है। तो फोटोन देने से क्या होगा, पहले इसका सीस पोजीशन में आना चाहिए, सीस पोजीशन आके क्या होगा, ये रिंग साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो रिंग साइक्लाइजेशन कैसे हो सकता है, तो देखो ये अलग से एक चैप्टर है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, एक मिनट। देखो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या है बेसिकली,
जो तुम्हारा एक कॉन्सर्टेड स्टेप मतलब ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा, एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। उसमें रिंग क्लोजिंग रिंग ओपनिंग होगा। तो जो रिंग क्लोजिंग रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, इसका एक नेम है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, स्पेसिफिक नेम है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, आइदर तुम रिएक्शन को हीट, देखो ये थर्मल और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो हीट और फोटोन देने से क्या होगा, ये देखो रिंग सर कॉपी साइक्लाइजेशन। क्लियरली तो नहीं रिंग दिख रही है। साइक्लाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड है, पाई ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड क्लीव होके देखो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लीव होके एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा देखो, ये इस साइड आके अटैक करेगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिंग साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो देखो ये रिंग साइक्लाइज हो गया, साइक्लोब्यूटीन बन गया, ठीक है। तो ये है आइदर फोटोकेमिकल हो सकता है, नहीं तो थर्मल भी हो सकता है। तो ये सारे रिएक्शन मतलब जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइदर फोटोन और नहीं तो हीट देना पड़ेगा, तो वो रिएक्शन है तुम्हारा फोटोकेमिकल रिएक्शन, नहीं तो थर्मल रिएक्शन। देखो कुछ रिएक्शन ऐसे होता है दोनों को मिक्स कर दो, जो मान लो तुम्हें NaCl बनाना है, तो NaCl में क्या होता है, जो तुम NaOH और HCl को मिक्स कर देते हो, तो वो क्या रूम टेम्परेचर में रिएक्शन आता है, तो उसके लिए हीट जनरेट होता है। लेकिन ये सारे रिएक्शन में क्या देना पड़ेगा, देखो बाहर से हीट देना पड़ेगा, नहीं तो लाइट। तो जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हीट और लाइट देना पड़ता है, वो रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और जो हीट के प्रेजेंस में होता है वो थर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मल, तो मान लो ये रिएक्शन में फोटोन से हो रहा है तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंड ये रिएक्शन थर्मल से हो रहा है मतलब हीट देने से हो रहा है, तो क्या है ये थर्मल रिएक्शन, ये डिफरेंस है। अब देखना कुछ मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होता है, थर्मल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो ये जो रिंग साइक्लाइज हुआ, इसमें क्या हो रहा है, देखो रिंग ओपन हो रहा है, ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। साइक्लिक मॉलिक्यूल से देखो ये ओपन चेन बन रहा है, देखो इसमें साइकिल है नहीं। तो कैसे, ये भी इसमें भी क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसमें क्या होगा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो लेफ्ट हैंड साइड में जितना इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होगा। मतलब मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें 12 है इसमें भी 12 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, जस्ट क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, देखो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड, देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, देखो इस साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लिया, और ये डबल बॉन्ड ये इस साइड शिफ्ट हो गए। तो ये सारे रिएक्शन क्या है, नोन एज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरीसाइक्लिक साइक्लो एडिशन, सारे रिएक्शन क्या है तुम्हारा फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन है, ठीक है। देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मान लो अभी सेम मॉलिक्यूल को देखो, और ये देखो ये सारे रिएक्शन क्या है रिवर्सिबल, देखो मैंने एरो इस साइड भी लगाया इस साइड भी लगाया, ठीक है। तो फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये रिवर्सिबल, मतलब ये मॉलिक्यूल में तुम हीट और लाइट दोगे तो क्या होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एग्जांपल, ये जस्ट नीचे ही किया मैंने, देखो ये क्या है सेम मॉलिक्यूल, ये क्या बन रहा है देखो ये, ठीक है। कैसे, तो देखो इसमें क्या है पाई बॉन्ड है, तो ये है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, ये है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, मतलब जिसमें रिंग ओपन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, और ये है क्या इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, मतलब रिंग क्लोज हो रहा है। तो ये पाई बॉन्ड आके इस बॉन्ड को अटैक करेगा, तो अटैक करने से क्या होगा एक देखो बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो एक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस साइड एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो कार्बन का वैलेंसी तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या होगा देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इस साइड, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इस साइड, तो देखो ये डबल बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली सिमिलर एग्जांपल है ये रिंग ओपनिंग, ठीक है। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग। मान लो ऐसे एग्जांपल में दे दिया कोई एक मॉलिक्यूल देके उसमें हीट दे दिया फोटोन दे दिया, तो देखना पड़ेगा वो रिंग क्लोजिंग होगा ना रिंग ओपनिंग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सर रिएक्शन, हाँ बोलो। सर कुछ बच्चे अभी फिर से वेट कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। एक मिनट,
देखो, और सेकेंड टाइप रिएक्शन क्या है, साइक्लो एडिशन। ठीक है, तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये भी थर्मली आइदर फोटोकेमिकली। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, साइक्लो एडिशन मतलब जो दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, देखो ये एक डबल बॉन्ड एल्किन, ये एल्किन सिस्टम, जस्ट दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो मतलब ये एडिशन, देखो साइक्लो एडिशन, तो क्या हो रहा है, दो ओपन चेन से एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन व्हिच टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल मतलब क्या है, जो डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ये अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड नहीं है। कि एल्केन, एल्केन क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब तुम उसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है इसमें क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो। तो इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल क्या है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन टू यील्ड ए साइक्लिक प्रोडक्ट। देखो दो एल्किन मॉलिक्यूल ऐड होके, देखो दो एल्किन मॉलिक्यूल ऐड होके एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये है बेसिकली तुम्हारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन के लिए तुम्हें क्या, जस्ट फोटोन और हीट चाहिए और कुछ नहीं, ना नाइदर सॉल्वेंट नहीं तो कोई रिएजेंट भी नहीं चाहिए, जस्ट दोनों कंपाउंड को मिक्स करके फोटोन दे दो, लाइट दे दो। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें रेडिकल जनरेट होता है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसमें रेडिकल जनरेट होता है। तो मैं ये बाद में दिखाता हूँ, रेडिकल जनरेट होकर क्या होता है, ये दोनों ऐड होता है। ठीक है, तो देखो ये पाई बॉन्ड इस साइड अटैक किया और ये डबल बॉन्ड इस साइड गया, देखो साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और ये क्या है, देखो इसमें भी क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो पहले देखो ये इस साइड अटैक कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ये डबल बॉन्ड जा रहा है। तो बेसिकली गलती कहाँ पे होता है, मान लो ये ऐड कर दिया, लेकिन ये डबल बॉन्ड ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऑमिट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो क्या हो रहा है, देखो ये पाई बॉन्ड जाके इस साइड अटैक किया, ठीक है, एक पाई बॉन्ड क्लीव होके एक बॉन्ड बना लिया। तो ये पाई बॉन्ड तो शिफ्ट होके इस साइड आ रहा है, ये कार्बन में, देखो ये कार्बन में, और ये पाई बॉन्ड फिर से जाके बॉन्ड बना लिया। तो बस सिंपल साइक्लोएडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो और ठीक है, ये देखो बहुत डिटेल्स में है, मतलब वो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे लिए ये जरूरत है नहीं, तो बेसिक जो जानना पड़ेगा, जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या है। ठीक है, सर स्टूडेंट को ज्वाइन करा लीजिए, अभी भी बाकी है। अभी भी एक मिनट, एडमिट ऑन, देखो कोप रीअरेंजमेंट क्या है, ये भी क्या है, थर्मली और फोटोकेमिकली। देखो ये रिएक्शन में हीट दे दिया। ठीक है, तो हीट देने से क्या हो रहा है, तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आइदर शिफ्ट क्या हो सकता है, जो तुम्हारा 1,5 डाइन है। ठीक है, जो डाइन सिस्टम है, डाइन सिस्टम में क्या होगा, 1,3 1,5, इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, राइट साइड और इस साइड डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो कोप रीअरेंजमेंट बेसिकली क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट। कौन सा था, हम्म, तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड इस साइड से इस साइड शिफ्ट हो रहा है 3 3 पोजीशन में, ये 1 1 पोजीशन में था, अभी देखो 3 3 पोजीशन में शिफ्ट हो गया। देखो ये, और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये है कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, सिमिलरली देखो क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ठीक है, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, तो देखो अब सिग्मा बॉन्ड इस साइड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होकर इस साइड आएगा। देखो सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होकर फाइनल प्रोडक्ट में इस साइड है, और मिथाइल ग्रुप के साथ ये डबल बॉन्ड। पहले देखो मिथाइल ग्रुप जो कार्बन में अटैच था ये सिंगल बॉन्ड है, अभी देखो ये डबल बॉन्ड। तो ये बेसिकली क्या है, कोप रीअरेंजमेंट, मतलब ये हीट और लाइट देने से क्या हो रहा है, जस्ट ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर इस साइड आ रहा है। तो ये कैसे आता है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, तो ये है कोप रीअरेंजमेंट। तो देखो और भी एक एग्जांपल है, तो ये हीट देने से क्या हो रहा है, देखो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इस साइड और ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सारे क्या है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। तो देखो मैंने पहले बताया था, जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है वो रेडिकल के थ्रू होता है। ठीक है, तो जब तुम ये करोगे, जो उसका फ्रंटियर मॉलिकुलर मतलब डिटेल्स में जाओगे, तो मैं देखो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट कैसे होता है ये देखो, ये रेडिकल बन गया, ये रेडिकल बन गया। ठीक है, तो दो रेडिकल बन गया, अब क्या होगा, रेडिकल का
रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो एलाइल रेडिकल है, ये रेडिकल देखो फिर से इस साइड आ गए, ये डबल बॉन्ड, अब ये रेडिकल क्या होगा, कापेल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इजी और सिंपल रिएक्शन है लाइट और हीट के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या सोल्वेंट भी जरूरत नहीं है, रिएजेंट भी नहीं चाहिए, जस्ट दोनों को मिक्स करके ये हो गया है। हाँ ये देखो एक क्लेइजन रीअरेंजमेंट है, ये भी क्या है तुम्हारा थर्मल और फोटोकेमिकल, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है बेसिकली एक एलाइल विनाइल ईथर और नहीं तो एलाइल एराइल ईथर। तो देखो एक ग्रुप है एलाइल, ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, ठीक है। तो ये जो CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच रहता है, ये ग्रुप क्या है एलाइल ग्रुप। और ये ग्रुप देखो एक कार्बन मिसिंग है, तो ये है विनाइल ग्रुप। तो ये क्या है एलाइल विनाइल ईथर और नहीं तो एलाइल एराइल ईथर। देखो ये एलाइल ग्रुप है और ये एराइल, एराइल मतलब बेंजीन ग्रुप। तो इसको जब तुम हीट करोगे तो क्या होगा, इसका खुद का एक रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है देखो, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इस साइड आ रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक करके इस साइड आ रहा है, और फिर से क्या होगा ये डबल बॉन्ड जाके इस कार्बन में अटैक कर रहा है। तो देखो एक रीअरेंजमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल में हीट देने से। तो ये भी सारे रिएक्शन क्या है जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, मतलब कॉन्सर्टेड प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने एक दिन बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन स्टेट को तुम आइसोलेट नहीं कर पाओगे, तुम इमेजिन कर सकते हो ऐसे है, लेकिन जो इंटरमीडिएट है उसको आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है बहुत फास्ट होता है, इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। तो क्या हुआ देखो ये डबल बॉन्ड इधर अटैक किया, तो क्या हो रहा है इससे, देखो जो तुम्हारा एलाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन में अटैक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा फिर से एरोमेटाइजेशन, जस्ट ये बॉन्ड किया और ये फेनॉल बन गया। तो ये मॉलिक्यूल जो एराइल एलाइल ईथर है इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, देखो फेनॉल और इसके साथ ऑर्थो पोजीशन में एलाइल ग्रुप, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड कौन सा साइड हो रहा है, देखो इस साइड तो अटैक हो रहा है, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब डबल बॉन्ड बाहर साइड है। इसमें भी देखो जो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड माइग्रेट हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होके इस साइड आ गया, ये जाके इस साइड बॉन्ड बनाया, तो ये डबल बॉन्ड ये साइक्लिक होके ये एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है क्लेइजन रीअरेंजमेंट। आप देख लो जब तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, ठीक है, ये पोजीशन ब्लॉक है, दोनों पोजीशन दोनों ऑर्थो पोजीशन, तब क्या होगा, देखो इसमें क्या था ऑर्थो पोजीशन वैकेंट है, तो ऑर्थो पोजीशन वैकेंट होने से ऑर्थो पोजीशन में अटैक हो गया, तो ये प्रोडक्ट मेजर है। लेकिन जब ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है दो मिथाइल ग्रुप से, तो क्या होगा पहले ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो एक बार शिफ्ट हो गया क्लेजन रीअरेंजमेंट में, फिर एक बार शिफ्ट होगा 3-3 शिफ्ट, पहले एक 3-3 शिफ्ट हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम शिफ्ट होगा, कैसे देखो पहले ये से ये ऑर्थो पोजीशन में आ गया, फिर से देखो और एक क्लेजन में रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड देखो इस साइड जाके अटैक किया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट किया, ये डबल बॉन्ड बन गया, तो इससे क्या हो गया देखो ये पैरा पोजीशन में आ गया प्रोडक्ट, ये एलाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में। अब दो एक ऑर्थो कार्बन में दो मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इससे क्या होगा ये स्टेरिक हिंडेंस की वजह से क्या होगा स्टेबल प्रोडक्ट पैरा पोजीशन में आ जाएगा, तो ये पैरा पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो साइक्लो एडिशन का और दूसरा टाइप, तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखो ग्रुप क्या होता है जो एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक है। तो देखो ये भी साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन है। तो साइक्लो एडिशन टाइप देखो दो आर ग्रुप क्या है इनसाइड रिंग के इनसाइड है, ठीक है। ये दो डबल ये डबल बॉन्ड से ये ट्रिपल बॉन्ड ऐड हो रहा है, जस्ट दोनों को ऐड कर दो, कैसे मैंने दिखाया, मान लो एक डबल बॉन्ड जाके इस साइड अटैक किया, तो एक डबल बॉन्ड जाके इस साइड अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट। तो देखो पहले से कितना रिंग है एक दो तीन, और बीच में दो रिंग फॉर्म हो रहा है, एक इस साइड मॉलिक्यूल के साथ और ये इस साइड, तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या आ रहा है 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो कितने मेंबर रिंग बनेगा, देखो पहले से 3 बॉन्ड है, फिर उसके बाद इस साइड इस कार्बन के साथ और ये कार्बन के साथ इस साइड, तो टोटल एक 6 मेंबर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे मेंशन करना है, जो इनसाइड ग्रुप है, मतलब देखो ये दो आर ग्रुप क्या है इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड ग्रुप है उसको क्या करो अबव द प्लेन, देखो ये बोल्ड नेचर में है, ठीक है, ओएज फॉर्मूला में ओएज, और ये डॉट डैश फॉर्मूला में, तो जो इनसाइड है उसको अबव द प्लेन होना।
सिमिलरली देखो, अब इसमें क्या किया, एक डाइन है साइक्लोपेंटाडाइन, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन, ये ओपन चेन था साइक्लो, ये ब्यूटाडाइन है, ये साइक्लोपेंटाडाइन। तो इसमें भी क्या होगा, एडिशन दोनों के साथ, देखो ये बॉन्ड ऐड करो इसके साथ, ये बॉन्ड ऐड करो, तो एक 6 मेंबर रिंग बनेगा फिर से। और ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड कैसे डेजिग्नेट करते हैं, एक अपर साइड कर दो ये, ठीक है, तो ये बाईसाइक्लिक हो जाएगा। तो ये भी साइक्लो एडिशन जो तुम्हारा देखो थर्मली, ये हीट देने से हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया ये। अब देखो, जो फोटोकेमिस्ट्री, मेन फोटोकेमिस्ट्री है, मतलब ये सारे रिएक्शन फोटोन से होता है, मतलब लाइट देने से ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। एक मिनट। तो देखो मैंने पहले ही जो फोटोकेमिकल, ये पैटर्नोबुची, इसका एक ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है पैटर्नोबुची रिएक्शन और फोटोकेमिकल एडिशन। तो फोटोकेमिकल एडिशन कैसे हो रहा है, ये एक कीटोन मॉलिक्यूल है, कार्बोनिल मॉलिक्यूल, देखो CO, और ये एक एल्कीन अनसैचुरेटेड। तो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है हमेशा एडिशन, क्योंकि वो सैचुरेटेड नहीं है। तो क्या हो रहा है देखो, फोटो एडिशन, फोटोन देने से ये दोनों मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं जस्ट। तो कैसे, ये कार्बन के साथ मान लो ये कार्बन, ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, देखो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने बताया था, जो वो रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कैसे देखो, ये बेंजोफेनोन है, PH2 C डबल बॉन्ड हो, फोटोन देने से क्या होगा उसका, फास्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इसका स्पिन कन्वर्सन होगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। देखो जो सिंगलेट है एक अप साइड एक डाउन साइड, और जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है 2 इलेक्ट्रॉन क्या है अप साइड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में ये डबल बॉन्ड के साथ एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या एडिशन होगा, तो इससे दो पॉसिबिलिटी है। तो एक बार ऑक्सीजन क्या हो सकता है, नीचे साइड, मतलब जो सब्सटीट्यूटेड है नहीं कार्बन, देखो ये कार्बन सब्सटीट्यूटेड है नहीं, लेकिन अपर साइड कार्बन क्या है सब्सटीट्यूटेड है। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक बार ये ऑक्सीजन इस कार्बन में अटैक कर सकते हैं, और एक बार अपर सब्सटीट्यूटेड साइड अटैक कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ठीक है। तो मान लो ऑक्सीजन जो तुम्हारा इस साइड अटैक किया, जो लेस सब्सटीट्यूटेड साइड, ठीक है। तो लेस सब्सटीट्यूटेड साइड अटैक करने से क्या होगा, रेडिकल इस साइड बन रहा है, देखो ये रेडिकल बन रहा है। तो जो सब्सटीट्यूटेड रेडिकल है वो मोर स्टेबल है। देखो जो तुम्हारा ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, रेडिकल जो सब्सटीट्यूटेड है इस साइड बन रहा है, तो ये क्या होगा, स्टेबल 1,4 डाइरेडिकल इंटरमीडिएट, मतलब ये भी स्टेबल है और नीचे रेडिकल ये भी स्टेबल है। तो इसलिए क्या लिखा मैंने, देखो स्टेबल 1,4 डाइरेडिकल इंटरमीडिएट। तो स्टेबल 1,4 डाइरेडिकल इंटरमीडिएट मतलब ये प्रोडक्ट मेजर आएगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन को मैंने क्या किया, ये सब्सटीट्यूटेड साइड अटैक किया, देखो ये ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ अटैक है वो सब्सटीट्यूटेड। तो सब्सटीट्यूटेड के साथ अटैक करने से रेडिकल कौन सा साइड हो गया, रेडिकल अब इस साइड, देखो रेडिकल अनसब्सटीट्यूटेड साइड है। तो मैंने पहले ही बताया जो सब्सटीट्यूटेड रेडिकल है वो मोर स्टेबल है, जो सब्सटीट्यूटेड कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल है। तो इसलिए क्या होगा, ये प्रोडक्ट माइनर आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो ये दोनों क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। और इससे देखो ये सब्सटीट्यूटेड स्टेबल रेडिकल से ये, तो ये मेजर प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बेंजोफेनोन दे दिया और ये सीस एक ट्रांस मिक्सचर, तो हमेशा क्या होगा सीस ट्रांस रेशियो क्या होगा 1:6, ठीक है। तो ये भी क्या है एडिशन रिएक्शन, जस्ट दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। देखो ये भी एक फोटोकेमिकल रिएजेंट है, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। तो डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट क्या है, तो देखो पहले 1,4 डाइन होना चाहिए, 1,4 नहीं तो 1,5 नहीं तो 1,3। तो देखो मैंने ये रिएक्शन पहले ही पढ़ा दिया, जो देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, 3,3 सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट, वो पेरीसाइक्लिक में मैंने पढ़ा दिया। तो ये है डाइपाई मीथेन जो 1,4 डाइन है। तो 1,4 डाइन क्या कर सकते हैं, जो 1,4 डाइन ये भी क्या होगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जैसे ही है सिमिलर, क्या होगा ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड से, देखो इससे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, मान लो रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, तो रेडिकल फॉर्मेशन होने से के बाद क्या होगा, ये डॉट कापेल होगा, ये डॉट कापेल होगा, देखो ये टेम्पल जैसे बन गया। कैसे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच, ठीक है, तो ये टेम्पल जैसे।
तो ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, देखो ये प्रोडक्ट, देखो पहले क्या हो रहा है, फोटोन देने से ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है। देखो एक साइड का डबल बॉन्ड मैंने रेडिकल से ये रेडिकल बना दिया, ये रेडिकल। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट केमिकल, और नहीं तो रेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए फोटोकेमिस्ट्री को कभी कभी ये भी बोला जाता है जो ट्रिपलेट स्टेट केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल का ट्रिपलेट स्टेट केमिस्ट्री, और नहीं तो रेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये देखो डॉट, ये डॉट, तो पहले क्या हो रहा है, ये डॉट कापेल करके एक रिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये डॉट है, ये डॉट है, देखो ये रिंग बन गया है। फिर से क्या हो रहा है, रिंग ब्रेक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग ये स्ट्रेन रिंग है और उससे स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये डॉट कापेल, हेलो अनम्यूट करो अपना, हेलो रोहित वर्मा, देखो मैं ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, बाद में तुम ही फंसोगे। जितना मजाक लोगे मैं भी ले सकता हूँ, ठीक है, तुम्हारा नाम डाल दूंगा ग्रुप में। तो देखो ये ट्रिपलेट से क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो सिमिलरली ये मॉलिक्यूल भी देखो, ये भी क्या है, 1,4 डाइन है। तो 1,4 डाइन क्या हो सकता है, पहले इस साइड एक साइड रेडिकल, मान लो एक डबल बॉन्ड से रेडिकल। तो ये रेडिकल क्या हो रहा है, कापेल होके देखो फाइनली, देखो एक रेडिकल कापेल होके डबल बॉन्ड बन गया, और ये रेडिकल डबल बॉन्ड बन गया। तो ये सारे क्या है, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, ठीक है। और ये फोटो एडिशन, मतलब सारे फोटोन के थ्रू रिएक्शन हो रहा है। देखो और एक पॉसिबिलिटी है, तो देखो ये दो मॉलिक्यूल जब ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल ऐड होने से क्या हो रहा है, देखो पहले एक डाइन ये ट्रिपलेट स्टेट में और ये सिंगलेट स्टेट में। तो देखो दो डबल बॉन्ड और एक के डबल बॉन्ड के साथ, ये भी क्या है, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। तो साइक्लो एडिशन जो मैंने पहले पढ़ाया था, साइक्लो एडिशन में देखो ये डाइन, दो डबल बॉन्ड, फिर उसके साथ क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का एडिशन। तो देखो ये एक साइड डबल बॉन्ड जाके इस साइड अटैक किया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड आके फिर इस कार्बन में, तो इससे क्या हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन जब दोनों सेम साइड अटैक हो रहा है, मतलब एक डबल बॉन्ड के साथ सिंगल एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड नहीं, एक डबल बॉन्ड के अटैक हो रहा है, तब ये क्या बनेगा, एक साइक्लो ब्यूटेन जैसे प्रोडक्ट, ठीक है। अब साइक्लो ब्यूटेन ब्यूटेन का क्या हो सकता है, दोनों ग्रुप एक साइड सिस ट्रांस और दोनों अपोजिट साइड, ठीक है, ये भी एक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल, ये भी एल्किन है। तो एल्किन जो फोटोन देने से, देखो मैंने एक चीज पढ़ाया था, जो हर फोटोन क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को एक्साइट नहीं कर पाते, ठीक है। देखो ये फोटोन देने से क्या हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन, ठीक है, स्टेबल है मॉलिक्यूल। लेकिन जब फोटोन के साथ तुम क्या कर रहे हो, बेंजोफेनोन यूज कर रहे हो, तो बेंजोफेनोन यूज करने से क्या हो रहा है, बेंजोफेनोन ये सेंसिटाइजर, मैंने पहले पढ़ाया था, देखो एक फोटो सेंसिटाइजेशन। तो फोटोसेंसिटाइजेशन क्या है, बेंजोफेनॉन एक्ट एज ए फोटोसेंसिटाइजर। तो पहले क्या होगा, बेंजोफेनॉन खुद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो बेंजोफेनॉन एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या करेगा, उसका जो ट्रिपलेट स्टेट ये मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में भी सिंगलेट स्टेट है, तो इसलिए क्या होगा, ये इसका रिएक्शन नहीं है। तो बेंजोफेनॉन पहले ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, फिर इसको एनर्जी ट्रांसफर करके ये ट्रिपलेट दूसरा एक सिंगलेट मॉलिक्यूल के साथ डाइमर बनाएगा। कैसे, देखो एक मिनट, ये देखो मैंने पढ़ाया था, जो एक फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ये पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल को फोटोन ट्रांसफर करते हैं। तो ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, जैसे ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मतलब ए का कैपेबिलिटी है नहीं जो वो फोटोन लेके रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ऐसे है नहीं इसके अंदर। तो क्या पड़ रहा है, दूसरे का हेल्प लेना पड़ रहा है, ये फोटोसेंसिटाइजर। तो ये पहले एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, फिर एक्साइटेड स्टेट में इसका क्या हो रहा है, सिंगलेट ट्रिपलेट कन्वर्सन, ये ट्रिपलेट क्या कर रहा है, ए ग्राउंड स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ए से देखो प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये तुम्हारा ये फोटोसेंसिटाइजर बेंजोफेनोन, ठीक है। तो देखो ए में फोटोन देने से क्या हो रहा है, स्टेबल है, नो रिएक्शन। लेकिन जब तुम बेंजोफेनोन यूज कर रहे हो, देखो इसका डाइमर बन रहा है, कैसे,
तो बेंजोफेनोन एक्ट एज ए फोटोसेंसिटाइजर। पहले ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या हो रहा है, उसका सिंगलेट ट्रिपलेट कन्वर्सन हो रहा है, फिर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ट्रिपलेट सिंगलेट डाइमर बना रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये मॉलिक्यूल दे दिया, एक बार फोटोन दे दिया, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन, और बेंजोफेनोन देने से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और एक सिस्टम है देखो, कोइंचर। तो कोइंचर मतलब देखो, कोइंचर मतलब क्या होता है, मतलब जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको कोइंच कर रहा है, मतलब उसका यील्ड कम हो रहा है, और नहीं तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो कैसे, मान लो एक फोटोसेंसिटाइजर है, वो उसमें तुम क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्ट एज ए कोइंचर। तो इसलिए मैंने पहले बताया था, जो तुम ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, जो सेंसिटिव केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ट्रांजिशन मेटल मेटल, तो वो जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये बहुत सारे सेंसिटिव है। ठीक है, ये नाइट्रोजन एटमोस्फियर, जो तुम्हारा इनर्ट गैस है, उस एटमोस्फियर में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे गूगल में सर्च करके देख सकते हो, जो ग्लोब बॉक्स, तो ग्लोब बॉक्स में क्या होता है, जो नाइट्रोजन एटमोस्फियर फील होता है, तो उसमें ही सारे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सिमिलरली ऑक्सीजन क्या करते हैं, जो फोटोकेमिस्ट्री है उसमें एक्ट एज ए कोएंचर। तो कोएंचर क्या है, ए कोएंचर इज डिफाइंड एज ए मॉलिक्यूलर एंटिटी दैट डीएक्टिवेट्स द एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन डीएक्टिवेट कर देते हैं एक्साइटेड स्टेट को, मतलब एक्साइटेड स्टेट को ग्राउंड स्टेट में लेके चला जाते हैं। ठीक है, तो ये कोएंचर है, मतलब रिएक्शन को कोएंच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में था, अभी इसको क्या किया, ऑक्सीजन ने ग्राउंड स्टेट में लेके चला गया, फिर खुद एक्साइटेड हो गया। तो इसलिए क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन, जब तुम इसमें फोटोन दे रहे हो, ये मॉलिक्यूल में फोटोन दे रहे हो, देखो क्या हो रहा है, इसका डाइमर बन रहा है। एक मिनट, ये है सर। इसमें देखो फोटोन दे रहे हो, फोटोन देने से इसका डाइमर बन रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखो फोटोन दे रहे हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के साथ एडिशन हो रहा है। देखो ये डबल वन में ऑक्सीजन एडिशन हो गया, देखो ये ऑक्सीजन एडिशन हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एक्ट एज ए क्वेंचर। ठीक है, लेकिन जब सिंपल फोटोन दे रहे हो नाइट्रोजन एटमोस्फियर, तब क्या होगा, इसका डाइमर। सिमिलरली देखो, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, ये कार्बोनिल मॉलिक्यूल, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये भी एल्कीन है, तो ये क्या हो रहा है, इसका डाइमराइजेशन हो सकता है, फोटोन देने से क्या हो रहा है, डाइमर हो रहा है। और लेकिन जब तुम फोटोन और एक कोइंचर ऐड कर रहे हो, तो कोइंचर ऐड करने से क्या होगा, इसका एक्साइटेड स्टेट डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन इज इनिबिटेड। मतलब कोई भी कोइंचर यूज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा, और लेकिन इसमें क्या, फोटोन देने से डाइमर बन रहा है। ठीक है, और एक दो रिएक्शन है, जस्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये तो पता है, जो सीस ट्रांस आइसोमरिज्म होता है, फोटोन देने से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो ट्रांस फॉर्म में है वो सीस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो ये ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि ये दो लार्ज मॉलिक्यूल, एक बेंजीन रिंग, एक बेंजाइल रिंग, CH2PH, दो लार्ज मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन से, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन लाइट देने से क्या हो रहा है, ये दोनों सेम पोजीशन में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी ट्रांस पोजीशन में है, देखो ये इस साइड, ये इस साइड, लाइट देने से क्या हो रहा है, ये इस साइड, ये इस साइड। ठीक है, तो ये सीस ट्रांस आइसोमरिज्म होता है लाइट फोटोन देने से। और अब देखो ये एक रिएक्शन है, बार्टन रिएक्शन। तो बार्टन रिएक्शन बेसिकली क्या है, देखो मैंने इधर लिखा, इरेडिएशन इज इफेक्टेड ऑन नाइट्रोजन एटमोस्फियर। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, इनर्ट गैस, तो हमेशा नाइट्रोजन एटमोस्फियर क्यों चाहिए, नहीं तो आर्गन एटमोस्फियर। जो इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब जो तुम्हारा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सबस्ट्रेट को डीएक्टिवेट नहीं करेगा एक्साइटेड स्टेट को, तो वो एटमोस्फियर है इनर्ट एटमोस्फियर। जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, ये एटमोस्फियर में ये सारे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन थोड़ा सा भी नहीं, मतलब पीपीएम लेवल में भी नहीं होना चाहिए, पीपीएम मतलब बहुत कम। ठीक है, उस लेवल में भी ऑक्सीजन क्या करते, कोइंच कर देते रिएक्शन को। तो ये बार्टन रिएक्शन क्या है, देखो ये अल्फा पोजीशन में जब ओ एनो ग्रुप है और डेल्टा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, फोटोन देने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का जस्ट रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है, रेडिकल बन के ये
एब्स्ट्रैक्ट करे डेल्टा हाइड्रोजन को, ठीक है। तो डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसका फेनोल बनेगा, सॉरी अल्कोहल, OH, ठीक है, OH बन रहा है। और जो तुम्हारा एनो रेडिकल देखो डेल्टा पोजीशन में आ गया, ठीक है। ये है बार्टन रिएजेंट, ये भी फोटोकेमिस्ट्री है, देखो फोटोन देने से हो रहा है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, एक मिनट, देखो ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। पहले क्या है, देखो फोटोन, और ये CCl4 ये सॉल्वेंट है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक्ट एज ए सॉल्वेंट। तो क्या होगा, पहले देखो रेडिकल क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, ये बॉन्ड का क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज, ये डॉट ये डॉट, फिर ये डॉट से क्या हो रहा है देखो, फिर ये CH डॉट C डॉट H डॉट, तो क्या बन रहा है, N डॉट और OH, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। फिर उसके बाद ये NO डॉट, ये C डॉट क्या हो रहा है, कापेल हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है, देखो डेल्टा पोजीशन में एनो ग्रुप आ गया, पहले क्या था अल्फा ये पोजीशन में, तब क्या हो गया, ये डेल्टा पोजीशन में आ गया। तो फिर से क्या होगा, टॉटोमरिज्म, जस्ट ये प्रोटॉन लेके ये डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये बार्टन रिएक्शन, ठीक है। अब जस्ट कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो जो रिएक्शन परफॉर्म होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो वो क्या है, रिएक्शन थर्मल रिएक्शन। और जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो किसी का कोई प्रॉब्लम है, हेलो, हेलो, कोई एक अनम्यूट करके आंसर दे दो, मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं, नहीं तो CR आंसर दे दो, जो CR है, यस सर। ठीक है, प्रॉब्लम है, यस सर। सर बोलो ये कौन सा। ओम गुप्ता मैसेज कर रहा है बार बार, सर व्हाट इज स्कोप रीअरेंजमेंट। ओके, एक मिनट, वो तो मैंने डिलीट कर दिया। देखो कोप रीअरेंजमेंट क्या है, कोप रीअरेंजमेंट बेसिकली क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट होता है, और नहीं तो जो तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप है, वो ग्रुप का शिफ्ट होता है आइदर लाइट और हीट देने से, ठीक है। एक मिनट तक, देखो कोप रीअरेंजमेंट बेसिकली क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है। ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है 3 3 पोजिशन में, ठीक है। बेसिकली जो तुम्हारा डाइन सिस्टम है, ठीक है, देखो रिवर्सेबल आइसोमराइजेशन ऑफ 1,5 डाइन ऑन हीटिंग इज द कोप रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो जब तुम ये मॉलिक्यूल को हीट करोगे, ये क्या है, रिवर्सेबल, देखो एरो क्या है, रिवर्सेबल, आइदर इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये प्रोसेस रिवर्सेबल है। तो इसको कैसे डिटेक्ट करोगे, देखो तुम तो बोल सकते हो ये मॉलिक्यूल इसका जस्ट मिरर इमेज जैसे लग रहा है, दोनों सेम है, लेकिन जब तुम सब्सटीट्यूट करोगे, देखो एक पोजीशन को मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया, मान लो ये मॉलिक्यूल को इस पोजीशन में सब्सटीट्यूटेड कर दिया, ठीक है। तब क्या आइसोलेट कर पाओगे, जो कौन सा साइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा साइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो ये सब्सटीट्यूटेड है, अब देखो सब्सटीट्यूटेड मॉलिक्यूल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, देखो ब्रेक हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो देखो अब क्या हो गया, ये ओपन हो गया, और इस साइड क्या हो गया, क्लोज हो गया रिंग। तो बेसिकली देखो रिवर्सेबल आइसोमराइजेशन ऑफ 1,5 डाइन्स ऑन हीटिंग इज द कोप रीअरेंजमेंट। तो ये क्या है, जो 1,5 डाइन है, तो 1,5 डाइन का हीट करने से क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके आइसोमराइजेशन होता है, तो ये बेसिकली क्या है, कोप रीअरेंजमेंट। देखो अब शिफ्ट क्या हो रहा है, रिएक्शन कॉन्सर्टेड 3 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो जो सिग्मा बॉन्ड है, ये पोजीशन में देखो कौन सा पोजीशन में जा रहा है, 3 3 पोजीशन में, ठीक है। अब देख लो, अब कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, एग्जाम्पल ले लो कैसे होता है, ये देखो ये मॉलिक्यूल है, तो ये भी 1,5 डाइन, इसको हीट देने से 150 हीट देने से क्या हो रहा है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके इस साइड आएगा, ठीक है।
और नहीं तो ऐसे करो, ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो रहा है, ये इस साइड, ये डबल बॉन्ड इसके साथ अटैच हो रहा है और ये इस साइड। तो क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 3 3 पोजीशन में। तो आप देखो ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन है, और इस साइड क्या हो गया, रिंग क्लोज। तो कैसे पता चलेगा, देखो ये इस साइड साइक्लिक, मतलब ये अटैच्ड है इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन ये देखो अब ओपन हो गया, तो इसलिए देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो ये है कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, देखो और किसी का कोई प्रॉब्लम है? सर नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस भेज दीजिए। हाँ मैंने ग्रुप में भेज दिया, देखो। अच्छा ओके। हाँ ग्रुप में है। तो देखो फंडामेंटल मतलब क्या है, जो ओरिजिनल है, फंडामेंटल मतलब ओरिजिनल जो वाइब्रेशन है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल, तो ओरिजिनल जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देखो एक मॉलिक्यूल में एन मॉलिक्यूल है, मान लो एन एटम है, एन एटम होने से क्या होगा, उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n। मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में देखो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम है 3। तो उसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए 3 × 3 मतलब 9। ठीक है, तब उसमें 3 जो तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन होता है और 3 रोटेशनल मोशन है, तो 6 ऑमिट हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल कितना होगा, 3n - 6। ठीक है, तो ये जो 3 वाइब्रेशनल मोड है ये है फंडामेंटल। और नॉन फंडामेंटल क्या है, नॉन फंडामेंटल मतलब जो तुम्हारा ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड ओरिजिन हो रहा है, वो सारे हैं नॉन फंडामेंटल। मतलब ये कॉम्बाइंड है। ठीक है, जो तुम्हारा नॉन फंडामेंटल है वो फंडामेंटल का कॉम्बाइंड है। वो मैंने देखो शेयर किया है, एक शेयर का लेक्चर। ठीक है, उसमें है। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ। और किसी का कोई प्रॉब्लम है? नो तुम्हें सर। क्या? नो सर। हाँ, बोलो। नो सर। ठीक है, ये ओम गुप्ता कौन है, स्टार्टिंग से समझने के बोल रहे हैं, बोलो पहले, फिर से लेक्चर वो फॉलो कर ले, उसको बोलो। ठीक है, वो मैसेज डाल रहे हैं जो स्टार्टिंग से, तो उसको बोलो स्टार्टिंग से